the last topic from third unit, that is the errors in performance appraisal. ठीक है, we have discussed the methods and characteristics, the objectives, many of things related to the performance appraisal, but here we can say that also the errors are occurring in परफॉर्मेंस अप्रेजल। जब भी परफॉर्मेंस को जॉब के रिगार्डिंग अप्रेज किया जाता है, जब भी किसी एम्प्लॉय का मूल्यांकन किया जाता है, तो उसमें कुछ त्रुटियां होती हैं, उनमें कुछ एरर्स होती है। अब ये जो एरर्स होती हैं, दैट मीन्स कि भाई जब भी आप किसी व्यक्ति के परफॉर्मेंस को मूल्यांकन कर रहे हैं, जब किसी व्यक्ति के काम करने के तरीके की आप रेटिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स विच ऑल आर अफेक्टेड to the performance appraisal, but some errors are also occurring while you are appraising the performance। कुछ त्रुटियां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं जो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, अराइज हो जाती है, उभर के आ जाती है। दैट मीन्स कि जब आप किसी एम्प्लॉय का, और वी कैन से दैट द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, व्हेन यू आर अप्रेजिंग टू समवन, जब भी आप किसी का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उस मूल्यांकन के दौरान कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनके कारण एरर्स क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली उसमें आकर हो जाते हैं एरर्स, उसमें त्रुटियां कुछ आ जाती हैं, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि जो प्रॉपर अप्रेजिंग होनी चाहिए थी, बिना किसी बायसनेस के या बिना किसी हम कहना चाहिए कि भेदभाव के, तो वो ऑटोमेटिकली एरर्स उसमें क्या हो जाती हैं, अराइज हो जाती हैं, बिकॉज द इवेल्युएटर, जो भी इवेल्युएट करते हैं परफॉर्मेंस को एम्प्लॉयज़ की, तो व्हेन वी आर सेइंग दैट दे आर मेंटेनिंग द गुड रिलेशन विद देयर कोवर्कर्स एंड कलीग्स, बट समटाइम ऐसा होता है कि इवेल्युएटर कुछ चीज़ें निगलेक्ट कर देता है या कुछ चीज़ें जानबूझ के छोड़ देता है, तो उस कंडीशन में जो अप्रेजिंग होती है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है, या जो रिलायबल डाटा होता है, वी कैन से दैट कि समहाउ वी कांट गेट इट। कई बार ऐसा होता है कि हमको एक्यूरेट डाटा नहीं मिल पाता है। सो हियर द फर्स्ट एरर इज द फेवरेटिज्म। फेवरेट वर्ड से बना हुआ है ये शब्द फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म का क्या मतलब होता है कि द पर्सन दोज और द पर्सन हुम एवरीवन लाइक्स। एम्प्लॉयज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, वर्कर्स कुछ ऐसे होते हैं भाई जो सबका फेवरेट वर्कर होता है, या वो एम्प्लॉयर सबके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, ये उसकी एक इमेज ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन में बन जाती है कि भाई जब भी किसी एम्प्लॉय, अच्छे एम्प्लॉय, बेस्ट एम्प्लॉय का नाम लिया जाता है, तो उस एम्प्लॉय की काउंटिंग, गिनती उस व्यक्ति में की जाती है। तो बिकॉज ऑफ फेवरेटिज्म, है ना, या किसी एक का बहुत अधिक प्रिय होना, फेवरेटिज्म के कारण जो रेटिंग होती है या जो अप्रेजिंग होती है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है, बिगड़ जाती है। ऐसा लगने लगता है कि अच्छा ये तो सबका फेवरेट है, ये तो सबसे अच्छा काम करते ही है, तो इसकी परफॉर्मेंस तो कभी कोई कमी रह नहीं सकती, आप कमी नहीं रह सकती, बिकॉज ऑफ हिज नेचर, हिज बिहेवियर, हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स द एवरीवन। तो उसके कारण वो जो एम्प्लॉय का इमेज बना हुआ है कि ही इज बेस्ट इन एवरीवन, है ना, सबके बीच में अमंग द एवरीवन ही इज द बेस्ट वन ओनली। तो उस कंडीशन में व्हेनेवर द इवैल्यूएटर इज अप्रेजिंग हिज परफॉर्मेंस, कि उसकी परफॉर्मेंस को जब अप्रेज किया जा रहा है, तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम इस तरीके से आती है कि उसके फेवरेटिज्म के कारण, और वी कैन से दैट ही इज लाइक्ड बाय एवरीवन। अगर वो किसी की, सभी की तरफ से उसको पसंद किया जाता है, तो जब उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है, तो हो सकता है कि उसके रिसेंट परफॉर्मेंस या पास्ट परफॉर्मेंस को देखे बिना ही उसे रेटिंग की जा सके, तो ये तो गलत बात हो गई। तो इसीलिए ये क्या हो गई, त्रुटि हो गई, ठीक है, एक एरर हो गई। कब, जब आप किसी भी एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है उसको अप्रेज कर रहे थे, मूल्यांकन कर रहे थे। नेक्स्ट एरर है आपकी ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग क्या होती है, बिकॉज व्हेनेवर द परफॉर्मेंस इज अप्रेज, जब परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है, सो ग्रुप वाइज एम्प्लॉयज आर अप्रेजिंग। समटाइम ऐसा भी होता है कि बिना किसी एक एम्प्लॉय को इवेल्युएट करे, अप्रेज करे, पूरे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को अलग अलग ABCDEF 5-5, 6-6, 10-10 लोगों के ग्रुप बना दिए जाते हैं, और फिर उन ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, अप्रेज किया जाता है। अब भाई मान लो कि 8 लोगों का कोई ग्रुप है। अब 8 लोगों का जब एक ग्रुप है और उनको कोई टास्क दिया है, जब उस टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, कोई क्रिटिकल इवेंट अराइज हो गया है, जब वो उसको कंप्लीट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उन 8 लोगों में से जो 4 लोग हों वो बिल्कुल नेगेटिव
परसेप्शन के साथ काम कर रहे हैं, और कोई जो 4 है वो पॉजिटिव अपने परसेप्शन एटीट्यूड के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन उन 4 नेगेटिव परसेप्शन वालों के कारण इन 4 पॉजिटिव परसेप्शन रखने वाले एम्प्लॉय का जो डेटा था वो भी क्या हो गया, बिगड़ गया। तो ग्रुपिंग के कारण जब परफॉर्मेंस अप्रेस की गई तो 4 लोग बेहतर थे, लेकिन उन 4 लोग जिनका नेगेटिव अप्रोच था या उनका बिहेवियर सही नहीं था या क्रिटिकल इवेंट में उन्होंने क्या अपना नजरिया रखा परफॉर्मेंस के लिए, तो वो सब क्या हो गया, एक साथ ही बिगड़ गया। तो वो जो 4 लोग बेहतर कर सकते थे या उनकी रेटिंग बेहतर हो सकती थी, उन 4 दूसरे एम्प्लॉयज के कारण क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसकी ओवरकमिंग क्या होगी कि भाई ग्रुपिंग ना करते हुए आप एक एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को अप्रेस करें। अगर आप ग्रुपिंग से बचना चाहते हैं, अगर आप करेक्ट एक्यूरेट परफॉर्मेंस डाटा चाहते हैं तो दिस इज द सेकंड एरर नोन एज द ग्रुपिंग। नेक्स्ट होता है गिल्ट बाय एसोसिएशन। अब गिल्ट बाय एसोसिएशन का क्या मतलब होता है कि इफ अ पर्सन दोज हु प्रेफर एवरीवन, है ना, अगर वो सबका काम करता है, कोई एम्प्लॉय है, एक नहीं ऑर्गेनाइजेशन में से कई सारे एम्प्लॉय होते हैं जो सभी का काम खुशी खुशी करते हैं या जिनका परफॉर्मेंस भी हमेशा से बेस्ट रहता है, तो उस उनकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए कई बार जो होता है वो क्या हो जाता है कि इवैल्यूएटर की तरफ से या जो अथॉरिटीज़ होती है जो कि परफॉर्मेंस को अप्रेस कर रही है उन्हीं से क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि ये कंसीडर कर लिया जाता है कि दे ऑल आर द बेस्ट, ये तो अपना परफॉर्मेंस हमेशा बेस्ट ही देते हैं, या इनका जो पास डाटा है उसके अकॉर्डिंग इनकी परफॉर्मेंस सभी से बेहतर है। तो उस कंडीशन में समटाइम द एसोसिएशन इज फेसिंग गिल्ट। नेक्स्ट इज द हेलो इफेक्ट। द हेलो इफेक्ट क्या होता है कि व्हेनेवर द ग्रुप्स, द एम्प्लॉयज ऑफ ग्रुप्स आर इवैल्यूएटिंग बाय द इवैल्यूएटर और अप्रेजिंग बाय द person, those who are evaluating them, so they are thinking that because of their present performance, है ना, उनकी करंट की परफॉर्मेंस को देखकर ये तय कर लिया जाता है कि they all are the good and their performance is also good. next is the biasness. biasness यानी भेदभाव, है ना। biasness कब आती है, because of the nationality, their gender, sometime their एबिलिटीज, देयर गुड एबिलिटीज, देयर परफॉर्मेंस। तो भाई ये सारे फैक्टर्स होते हैं कि ये तो हमारी नहीं, ये तो इंडिया का नहीं है, हम इसकी जो भले इसका काम अच्छा है, सर ने इसको रख लिया जॉब पर, लेकिन जब इसकी इवेल्युएट की जाएगी परफॉर्मेंस तो हम इसको अच्छी मार्किंग नहीं देंगे, इसकी रेटिंग हम अच्छी नहीं करेंगे, है ना। तो या फिर वो ज़्यादा कैपेबल है तो एक जेलसी के कारण आपने उसको क्या करा, उस व्यक्ति की परफॉर्मेंस को ठीक तरीके से अप्रेज नहीं किया, जो मूल्यांकन उसका सही होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है भाई, तो इस कंडीशन में ये हो जाता है कि बायसनेस के कारण, है ना, भेदभाव के कारण या पार्शियलिटी, जिसको हम कहते हैं कि पार्शियलिटी के कारण एम्प्लॉयज़ की जो करेक्ट रेटिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, तो ये भी एक त्रुटि का कारण हो गया, ये एरर हो गई परफॉर्मेंस अप्रेजल की, कि बायसनेस के कारण जिस व्यक्ति को जितनी रेटिंग करनी चाहिए थी आपने किसी एक फैक्टर के कारण कि इसकी इनकम मुझसे ज़्यादा है ना, जेंडर इनइक्वालिटी के कारण, या हम बात कर ले एजुकेशन के कारण, नॉलेज के कारण कि ये तो बेस्ट ही बेस्ट है, इसकी वजह से मुझे क्या किया जाता है, ओवरलुक किया जाता है या मुझे निगलेक्ट किया जाता है, तो आई वॉन्ट गिव द बेस्ट रेटिंग टू हिम, मैं उसे अच्छे नंबर या अच्छी रेटिंग नहीं दूंगा। तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति की उस कंडीशन में उसके साथ क्या हो गया, पार्शियलिटी हो गई, ये अगली त्रुटि थी। नेक्स्ट है द सनफ्लावर इफेक्ट। अब द सनफ्लावर इफेक्ट क्या होता है कि लुक्स डिफरेंट इन एवरीवन, है ना, जैसे सनफ्लावर होता है ना, सूरजमुखी, इसको क्या बोल रहे हैं, द सनफ्लावर इफेक्ट। तो सनफ्लावर इफेक्ट क्या होता है कि ऑल्दो देयर इज नो फ्रेगनेंस और देयर इज नो गुड क्वालिटी, बट लुक वाइज इट इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत अच्छा होता है लुक वाइज। तो सनफ्लावर इफेक्ट क्या कहता है कि इन द एवरी एम्प्लॉय, सभी एम्प्लॉयज के बीच में समवन इज लुकिंग और समवन इज मेकिंग ब्यूटीफुल और गुड इन देमसेल्व्स, आवरसेल्व्स, खुद की तरफ से वो अपने आप को सबसे क्या बेहतर साबित कर रहा है, सभी में सबसे ज़्यादा बेहतर दिखने की कोशिश कर रहा है। तो उस कंडीशन में उस एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस होती है कि भाई ही इज़ हैविंग सो ऑफ कॉन्फिडेंस, ही इज़ ऑलवेज वर्क गुड, है ना, ही इज़ ऑलवेज अचीविंग द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो भाई इसके तो सारे पॉजिटिव रिजल्ट है। अब ये नहीं देखना कि पास्ट में उसका क्या डाटा था, बट उसकी सिचुएशन को देखते हुए, आज के रिजल्ट को देखते हुए उसकी मार्किंग कर दी गई। तो द सनफ्लावर इफेक्ट क्या करता है, मेक देमसेल्व्स गुड अमंग द एवरीवन,
साबित होने के लिए बढ़ चढ़कर इनिशिएटिव लेकर काम करना, तो आपकी परफॉर्मेंस की अप्रेजल उस हिसाब से हो जाएगी कि भाई अभी आप अपने आप को क्या शो कर रहे हैं। तो वो गलत हो गया। आज अच्छी मार्किंग अच्छी रेटिंग के लिए आप सबके बीच में बेहतर बन गए, और जब परफॉर्मेंस अप्रेज हो गई तब आपने वापस से मतलब जो भी आप करते हैं या आप बेहतर काम नहीं करते हैं या रिलेशन आपके कोवर्कर्स के साथ अच्छे नहीं, इस तरीके से आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो ये तो गलत बात हुई। तो परफॉर्मेंस में क्या हो जाता है, फिर अप्रेजिंग में मूल्यांकन के समय वापस से एरर्स आ जाती हैं, कुछ गलतियाँ कुछ त्रुटियाँ हो जाती हैं। और रिसेंसी, अब रिसेंसी क्या होती है कि एट रिसेंट प्रेजेंट कंडीशन, वर्तमान समय में किसी भी व्यक्ति की परफॉर्मेंस को देखकर क्या किया जाता है, अप्रेज किया जाता है। अगर हम अप्रेजल की बात करें तो जैसे इंटरनल्स होते हैं, इंटरनल एग्जाम में क्वेश्चन पेपर के थ्रू जो है बच्चा पेपर लिखता है, असाइनमेंट जमा करता है, उसको मार्किंग मिलती है। तो वो अप्रेजिंग उसकी कैसे हो रही है, प्रेजेंट सिचुएशन कि भाई वर्तमान में या आज उसका क्या रिजल्ट है, उसका पिछला रिजल्ट क्या था या आने वाला उसका रिजल्ट कैसा होगा। इस दोनों चीज़ों को निगलेक्ट करके जो रिसेंट में जो करंट में चल रहा है, जो प्रेजेंट में चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस को क्या कर लिया जाता है, अप्रेस कर लिया जाता है। अब उस कंडीशन में जब परफॉर्मेंस को अप्रेस किया जाता है, सो इन दैट कंडीशन द इवैल्यूएटर इज ओवरलुकिंग ऑल द पास्ट डाटा। पास्ट डाटा को क्या कर दिया जाता है, ओवरलुक कर दिया जाता है कि भाई पास्ट डाटा को कौन इवैल्यूएट करे, आज तो व्यक्ति की, आज तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी है ना, या वो आने वाले टाइम में अच्छी होगी या नहीं होगी, इसको देखे सोचे बिना जब उसकी रेटिंग कर दी जाती है, देन अगेन the error is coming or occurring in the performance appraisal। उस समय वापस से त्रुटियां होने के, एरर्स होने के जो चांस होती है, जो पॉसिबिलिटी होती है, वो बढ़ जाती है। तो इससे ओवरकम कैसे आ सकता है, इस एरर से बाहर कैसे निकला जाता है। सो वी कैन से दैट विदाउट एनालाइजिंग द प्रेजेंट और रिसेंट सिचुएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय, द evaluator हैज टू चेक देयर पास्ट डाटा ऑल्सो। तो उसकी पास परफॉर्मेंस को भी चेक करें, एज पर देयर पास परफॉर्मेंस वी हैव टू रेटिंग द एम्प्लॉयज इन रिसेंट सिचुएशन, इन करंट सिचुएशन। तो उस कंडीशन में हम एरर से क्या हो सकते हैं, या व्यक्ति की परफॉर्मेंस में आने वाली किसी भी त्रुटि से बचा जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, दिस ऑल आर द एरर्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो जब भी परफॉर्मेंस के मूल्यांकन की बात की जाती है, तो इस तरीके से या इन पॉइंट्स को अगर निगलेक्ट कर दिया जाए या इन पॉइंट्स को सिर्फ ध्यान में रखकर अप्रेस किया जाए, तो डेफिनेटली एरर्स आर कमिंग इनटू द परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो जब भी अप्रेजल किया जाए तो पास्ट डाटा, प्रेजेंट डाटा, सिचुएशंस, एम्प्लॉयज़ की अगर कोई आज बेहतर बन रहा है जबकि उसका पास्ट रिकॉर्ड खराब है, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही परफॉर्मेंस को क्या किया जाना चाहिए, अप्रेजल किया जाना चाहिए। तब हम आने वाली एरर्स से बच सकते हैं और बेहतर रेटिंग, ग्रेडिंग अच्छे से हम किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का मूल्यांकन बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी एरर के कर सकते हैं। तो दिस completion with this topic, our third unit is also completed. In our next video we will start it the fourth unit.